वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो टीनिया सोलियम है और ओबेलिया, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो आपके इंडिविजुअल मेंबर्स दे रखे हैं, उनमें से आज हम पढ़ेंगे फ्रॉग को। तो जो फ्रॉग है वो हमें पता है कौन से किंगडम से आता है, एनिमिलिया से। मोस्टली हम सभी में फाइलम की बात करते हैं, तो इसका जो फाइलम है वो है कोर्डेटा। ठीक है, सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। इनका जो ग्रुप है, फ्रॉग्स का जो ग्रुप है वो है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा मतलब जिसमें जबड़े पाए जाते हैं। फिर इनके बाद में इनकी क्लास है एम्फीबिया, सभी को पता है। ऑर्डर जो इनका है वो है एन्यूरा। इनका जीनस है राना और स्पीसीज है टिग्रीना, क्योंकि इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना। ठीक है, तो पहले जीनस को लिखते हैं, उसके बाद स्पीसीज को, तो राना और टिग्रीना। और इनका जो कॉमन नेम है उसको हम बोलते हैं फ्रॉग। इसके बाद में हम फ्रॉग में कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें पाया जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब मेल और जो फीमेल हैं उनके लिए अलग अलग प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करें मेल फ्रॉग की, तो उसमें वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, और जबकि जो फीमेल है उसमें वोकल सेक्स प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा जो इसके फोरलिम है, आगे वाले जो पैर हैं उसकी फर्स्ट फिंगर में न्यूक्चियल पैड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो ब्रीडिंग सीजन है सभी को पता है वो कब होता है, जुलाई से लेके सितंबर तक, मतलब रेनी सीजन में इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। और इनको क्या चाहिए ब्रीडिंग के लिए, इनको चाहिए वाटर। ठीक है, फिर इसके बाद में एक प्रोसेस आती है एम्फ्लेक्सिस। एम्फ्लेक्सिस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है मेंढक में। तो फ्रॉग में ये एम्फ्लेक्सिस की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि एक तो होता है नेचुरली जो कॉपुलेट करते हैं, ये मैथुन की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन एम्फ्लेक्सिस में क्या करते हैं, ये फाल्स कॉपुलेशन करते हैं। फाल्स क्यों करते हैं, मतलब कैसे करते हैं फाल्स, तो उसमें जो मेल होगा वो फीमेल के पेट को क्या करेगा, हाथ से अपने फोरलिम्स से दबाएगा, और उसके बाद में जो फीमेल है वो ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे कि वो एग रिलीज कर रही है। ठीक है, तो सेक्स इम्ब्रेन्स बाई ऑफ मेल एंड फीमेल बाई मेल फोरलिम्स। ठीक है, हाथ से वो उसके पेट को दबाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फ्लेक्सिस, और ये हो गया फाल्स कोपुलेशन। हमेशा जो मेल है वही क्या करता है, फीमेल को आवाज देके बुलाता है, क्योंकि वोकल जो सेक्स होते हैं वो मेल में प्रेजेंट होता है। देखा, मेंढक में अलग है, मेंढक में मेल्स ज्यादा बोलते हैं फीमेल की बजाय। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट है ओव्यूलेशन की। ओव्यूलेशन की प्रोसेस क्या होती है, एग को रिलीज करना, रिलीज ऑफ एग। और एग कहाँ से रिलीज होंगे, एग रिलीज होंगे ओवेरी से। ओवेरी से कहाँ पे रिलीज किया जाएगा, इनको बॉडी कैविटी के अंदर। बॉडी कैविटी में जब एग्स को रिलीज किया जाता है तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि कौन सी स्टेज में किया जाता है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी स्टेज में किया जाता है, वो किया जाता है सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर। ये तो हो गई ओव्यूलेशन की प्रोसेस, हमने देख ली, एम्फ्लेक्सिस की देख ली। थर्ड हम पढ़ते हैं स्पॉनिंग के बारे में। स्पॉनिंग क्या है, इसमें जो फीमेल है वो ऐसे एक्ट करेगी जैसे वो एग्स रिलीज कर रही है। किसके द्वारा, एम्फ्लेक्सिस की जो प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ी है, फाल्स कोपुलेशन वाली जो प्रोसेस है, उसमें वो ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे कि वो एग रिलीज कर रही है। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पॉनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्पॉन। स्पॉन मीन्स क्या है कि एग कितने रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है, उसके बारे में पढ़ना है हमें। स्पॉन मतलब है क्लस्टर या मास ऑफ एग। एग्स का जो एग्स जो रिलीज करती है उसके जो ग्रुप है उसी को, मतलब बहुत सारे एग्स एक साथ रिलीज करती है, उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्पॉन। और राना टिग्रीना जो है वो क्या करता है, अप्रोक्सीमेटली 3000 से लेकर के 4000 एग्स को रिलीज करता है। फिर इनके एग्स में बात करें तो जब तक इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब सिंगल जो एग है उसकी साइज है वो 0.75 से लेके 2.5 mm होती है। फिर योक के बेसिस पे अगर हम इनको देखें तो ये होती है मीजोलेसितल और टीलोलेसितल। मीजोलेसितल मतलब इनमें योक ना ज्यादा कम होता है और ना ही ज्यादा होता है, मतलब बीच की क्वांटिटी में होता है। और टीलोलेसितल मतलब इसके एक पोल की साइड तो योक पाया जाता है और दूसरी साइड नहीं पाया जाता। ये होगी ये वाली प्रोसेस। जैसे कि ये हमने यहाँ पे डायग्राम देखा है, इसमें क्या है कि एक साइड तो योक पाया जा रहा है और सेकंड जो दूसरी साइड है वो है एक्टिव साइटोप्लाज्म से भरी हुई। फिर इनके एग में बात करें तो साइज हमने ऑलरेडी देख ली। अब इनके बाहर मेम्ब्रेन्स की बात करें तो ये विटेलाइन मेम्ब्रेन्स के द्वारा कवर रहते हैं, और उसके अलावा इसके बाहर 3 जेली लेयर्स भी होती हैं जिसे हम कहते हैं टर्सरी एग मेम्ब्रेन। और जबकि जो विटेलाइन एग मेम्ब्रेन है वो क्या है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब हमने ऊपर जो डायग्राम देखा वापस से भी हमने यहाँ बना रखा है, उसमें एक पार्ट तो क्या होता है, ब्लैक और एकदम डार्क होता है, मतलब पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसमें तो बनता है एनिमल हेमिस्फीयर। सेकंड जो लोअर पार्ट होता है जो कि व्हाइट होता है और उसमें कोई पिगमेंट भी नहीं होते, वो होता है वेजिटल हेमिस्फीयर।
एनिमल हेमिस्फीयर जो है वो डायरेक्टली क्या होता है, वो सरफेस कौन सी होगी, वो होगी डोर्सल सरफेस, और उसमें क्या होगा, एक्टिव साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। जबकि जो वेजिटल पोल है वो होगा वेंट्रल साइड, ठीक है, वेजिटल मतलब वी, और कौन सी साइड होगी, वी वेंट्रल साइड, उसमें होता है योक, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए। जैसे हम इसमें देखें कि एनिमल पोल है वो तो क्या है, पिगमेंटेड और ब्लैक है, और नीचे वेजिटल पोल है वो योक से भरा हुआ है और उसमें कोई पिगमेंट नहीं है। बाहर से ये विटेलाइन मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहता है। फिर जिस साइड स्पर्म क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं पोलर बॉडीज साइड, उसके अपोजिट साइड हमेशा क्या बन जाता है, ग्रे क्रेशिएंट, ठीक है। पूछ लेते हैं ग्रे क्रेशिएंट कौन सी साइड बनता है, तो स्पर्म जिस साइड से फ्यूज करते हैं उसकी अपोजिट साइड से। फिर बात करें स्पर्म में, तो जैसे हमने एग की बात कर ली, वैसे स्पर्म में भी साइज क्या होती है, 0.03 mm लॉन्ग, ठीक है। पार्ट्स में वही ह्यूमंस की तरह इनमें एक्रोसोम पाया जाता है, नेक पाई जाती है, मिडल पीस और टेल पाई जाती है। अब सब में अलग अलग देखिए, तो जैसे एक्रोसोम है वो क्या करता है, वो स्पर्म लाइसिन का सिक्रेशन करता है, और ये लाइसिन क्या करती है, एग पे जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे तोड़ने का काम, ठीक है। ये हो गया एग, और ये हो गया स्पर्म। तो स्पर्म को इसके अंदर एंटर करने के लिए क्या करता है, कुछ रिलीज करना होगा ताकि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो टूट जाए और ये इसके न्यूक्लियस तक पहुंच जाए। तो इसके लिए वो करता है लाइसिन को रिलीज और इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करने का काम करता है। इसके अलावा एक्रोसोम ही में ही डीएनए पाया जाता है, मतलब, और जो कि क्या होता है, हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम होता है। जो हम ह्यूमंस में भी क्या होता है, हैप्लॉइड ही तो जाते हैं, एग भी हैप्लॉइड होता है और स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है। सेकंड बात करें नेक की, नेक जो पोर्शन है उसमें क्या होता है कि 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक तो प्रॉक्सिमल मतलब समीपस्थ और एक होता है डिस्टल, ठीक है। अगर हम डिटेल से हमें ह्यूमन बीइंग का पता है तो उसमें एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो तो क्या काम करता है, वो मियोसिस सेकंड को प्रेरित करता है। जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा इसके अंदर, वो मियोसिस सेकंड को स्टिमुलेट कर देगा कि मियोसिस सेकंड होना स्टार्ट हो जाए। जबकि जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो जो पीछे एक्सियल फिलामेंट बनता है उसके फॉर्मेशन को स्टार्ट करता है। थर्ड हम पढ़ेंगे मिडल पीस के बारे में। मिडल पीस में वही हमारी तरह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे जो कि स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। लास्ट जो पार्ट है स्पर्म का वो है टेल। टेल क्या करती है कि जो फ्लूइड मीडियम है उसमें इसे स्विम करने में, मतलब तैरने में हेल्प करती है ताकि ये एग के पास में पहुंच सके। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है फर्टिलाइजेशन की। तो सभी को पता है कि मेंढक में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो होता है वाटर के अंदर। इसी वजह से इनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो रेनी सीजन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो एग्स की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और वो कौन से अट्रैक्शन होगा उसमें, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन। कैसे, क्योंकि इनमें कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं एग्स, जिससे अट्रैक्ट होकर स्पर्म उनकी तरफ मूवमेंट करते हैं। फिर जैसे ही क्या करते हैं कि फीमेल है वो एग को रिलीज करती है, एग ले कर देती है, उसके बाद में डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि वरना उसकी जो जेली है बाहर की वो फूल के स्पर्म के लिए अपारगम्य या फिर इम्परमिएबल हो जाएगी, मतलब वो जेली फूल जाएगी तो स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। फिर स्पर्म क्या करता है, अपने एक्रोसोम के द्वारा, अभी हमने जैसे पढ़ा कि स्पर्म में होता है लाइसिन, तो उस लाइसिन की हेल्प से क्या करता है, एंट्री कर लेता है। फिर जिस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे, जहां से, मतलब हमने पीछे क्या देखा था, हमने वो डायग्राम देखा था ना एग वाला, उसमें क्या था कि जहां से ये कांटेक्ट करता है स्पर्म, वहां पे तो एक रिसेप्शन कोन बन जाता है, बन गया रिसेप्शन कोन। लेकिन हाँ ठीक है, रिसेप्शन कोन बन गया इन साइटोप्लाज्म ऑफ एग। इस रिएक्शन को तो हम बोल देंगे कॉर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, जहां पे कोन बना मतलब कॉर्टिकल रिएक्शन। लेकिन जो दूसरी साइड होगी, अपोजिट साइड, वहां पे बन जाता है ग्रे क्रिशिएंट। ग्रे क्रिशिएंट कहाँ बन जाता है, अपोजिट एंड पे बन जाता है जहां से एंट्री ऑफ स्पर्म हुई एग में, और ये बनाता है डोर्सल सरफेस, और दूसरी साइड होगी वेंट्रल सरफेस। फिर जब जैसे ही स्पर्म जो है वो एग में एंटर करेगा, तो हमने ये भी पीछे देख लिया कि उसमें मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये स्पर्म जो है एंटर करता है ओवम में कुछ पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं हम, एनिमल पोल। अब जो स्पर्म की एंट्री होती है वो ओवम में क्या क्या चेंजेस करती है, मतलब स्पर्म की एंट्री से ओवम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो उन चेंजेस की हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जैसे एक स्पर्म एंटर किया तो और जो बचे हुए स्पर्म्स हैं वो एंटर ना करें, उसके लिए सबसे पहले तो एग के चारों तरफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जैसे ही बनी उसके बाद में एग का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, एग के न्यूक्लियस में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन सेकंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी हमने देख लिया कि मियोटिक डिवीजन सेकंड को स्टार्ट करते हैं।
और कौन करता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल करता है। फिर उसके बाद में जो एग है वो अपने डेवलपमेंट के लिए एक्टिव हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और मेल और जो फीमेल प्रोन्यूक्लियाई उनके जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज कर लेंगे और क्या करेंगे, एक साइड जैसे ही फ्यूज करे दूसरी साइड में बन गया ग्रे क्रेशिएंट। ठीक है, तो जैसे हम इसकी लाइफ साइकिल में देखें तो सबसे पहले तो क्या है, जैसे एक होता है मेल जो रिलीज अच्छा ये हमने अपोजिट लिख दिया, मेल रिलीज करेगा स्पर्म को और फीमेल रिलीज करेगी एग को। ठीक है, और ये क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से आगे बनेगा टेडपोल लार्वा। टेडपोल जो लार्वा है उसमें क्या होता है, टेल भी पाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब क्या है कायांतरण होगा, धीरे धीरे जैसे ही एडल्ट की प्रोसेस में जाएगा उसमें लेग्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी क्या है उसमें टेल प्रेजेंट है। तो आगे जो फ्रॉगलेट बनेगा उसमें क्या है, टेल है अभी तक, लेकिन बाद में टेल रिलीज हो जाएगी तो वो बन जाएगा अडल्ट फ्रॉग। और अडल्ट फ्रॉग जैसे ही बन गया मतलब और भी अडल्ट होके वो क्या करेगा, एग रिलीज करेगा। ठीक है, और आगे वापस से वही मेल फीमेल यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट इनका कैसे होता है, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से हमारा मतलब क्या है कि इसमें लार्वल स्टेज बनती है, और डायरेक्ट में क्या होता है कि जैसे छोटा बेबी बनता है वैसा का वैसा ही अडल्ट बिल्कुल वैसा ही दिखता है, जबकि इनमें क्या होता है, इनका जो टेडपोल है वो बिल्कुल फिश की तरह दिखता है। तो इनमें पाया जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और ये कहाँ पे होता है, वाटर में। फिर इनमें देखें क्लीवेज, तो सबसे पहले जो 2 क्लीवेज होते हैं वो होते हैं मेरीडोनल। मेरीडोनल मतलब इनकी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से मीडियन यहां से क्रॉस होगा, और ये कैसा होगा, होलोब्लास्टिक, और एकदम इक्वल इनको डिवाइड करेगा। सेकंड जो इनका क्लीवेज है वो क्या करेगा, जैसे ही फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट हो रहा है तो उसी के बीच में से मतलब उसके कंप्लीट होने से पहले जैसे यहां से डिवाइड हो गया तो यहां से ये डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है और सेकंड डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिवीजन हुआ उसके रिजल्ट में तो 2 ब्लास्टोमेयर बन गए, राइट और लेफ्ट। सेकंड जो डिवीजन होगा, सेकंड जो क्लीवेज होगा उसमें क्या होगा कि उसके राइट एंगल पे फर्स्ट 1 और 4 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, राइट एंगल से स्टार्ट हो जाएगा और 4 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। ग्रे क्रेशिएंट जो है वो जैसे ही क्या है एम्ब्रियो बड़ा भी होगा, मतलब एम्ब्रियो बन रहा है जाइगोट से आगे, तो उसमें हमसे पूछ ले कि कितने ब्लास्टोमियर तक के एरिया में ग्रे क्रेशिएंट पाया जाता है, तो सिर्फ 2 ब्लास्टोमियर जो हैं फ्यूचर एम्ब्रियो के उसमें ही ग्रे क्रेशिएंट पाया जाता है। फिर उसके बाद में सारे भी जितने डिवीजन है, क्या है, डिवीजन है कौन से, थर्ड क्लीवेज से। देखो फर्स्ट क्लीवेज हो गया इक्वल होलोब्लास्टिक हो गया, सेकंड भी हमने बात कर ली, ये सेकंड वाले की बात कर ली हमने। थर्ड जो क्लीवेज है वो उसके बाद में होना क्या स्टार्ट होगा, अनइक्वल और होलोब्लास्टिक होगा। वो थर्ड क्लीवेज जो है उसका प्लेन होगा हॉरिजॉन्टल, बट जो इक्वेटर है उसके इक्वल में नहीं होगा, वो उससे थोड़े से अबो लेवल में, थोड़े से ऊपर लेवल में होगा, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि 8 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे। ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर बन गए। तो 8 ब्लास्टोमियर्स में से जो 4 ऊपर के ब्लास्टोमियर हैं वो तो छोटे होंगे और पिगमेंटेड होंगे। अब पिगमेंटेड पता लगते ही आपको पता लग गया एनिमल पोल बनेगा, मतलब योक एब्सेंट होगा, और इन्हें बोलते हैं माइक्रोमियर्स। 4 जो नीचे के ब्लास्टोमियर हैं, लोअर जो ब्लास्टोमियर हैं वो बड़े होंगे, उनमें योक का भी लोड होगा और इन्हें बोलेंगे बड़े होंगे मीन्स मैक्रोमियर्स। फिर उसके बाद में वही है वापस से क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा स्टार्ट। 8 सेल बन गई थी, फिर 16 बन गई, 32 बन गई, ऐसे ही होता जाएगा क्लीवेज। तो इसमें क्या है कि नंबर में तो सेल्स बढ़ती जाएंगी लेकिन साइज में घटती जाएंगी सेल्स, क्योंकि एक जो एरिया फिक्स होगा सिर्फ उसी में सेल्स डिवाइड होती जा रही हैं। तो नंबर में तो बढ़ती जाएंगी, साइज में कम होती जाएंगी। फिर उसके बाद में जैसे 6 से लेकर 7वें क्लीवेज डिवीजन तक जैसे हम पहुंचे, वहां पे जो हमारा एम्ब्रियो है फ्रॉग का वो बिल्कुल मलबेरी सहतूत के समान दिखने लग जाएगा। सहतूत का आपको पता होगा, ग्रेप्स का जैसे एक गुच्छा होता है वैसे ही। तो उस स्टेज को हम बोलते हैं मोरुला स्टेज, और मोरुला क्या होता है, सॉलिड बॉल के समान होता है, सेल्स से भरा हुआ। फिर जो है उसमें क्या होता है, मोरुला में धीरे धीरे एक कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। ये जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, और इस कैविटी की वजह से ये क्या है, अब होलो बॉल हो गई। जो सॉलिड बॉल थी, एकदम ठोस गेंद थी, वो अब खोखली गेंद के समान दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, तो एनिमल हेमिस्फीयर में होती है ये प्रोसेस, क्योंकि योक वाला तो सिर्फ न्यूट्रिशन देने के काम में आता है, तो एनिमल में हो रही है। इस स्टेज को हम बोलेंगे ब्लास्टोलेशन स्टेज।
अब ये जो ब्लास्टुला है इसको हम बोलेंगे सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला क्यों? क्योंकि इसमें सीलोम मतलब कैविटी पाई जाती है, तो इस वजह से हम ब्लास्टुला को बोलेंगे सीलोब्लास्टुला। इनकी जो कैविटी है वो किससे भरी अब ये जो कैविटी इसमें बनी है वो एक एल्ब्यूमिनस फ्लूइड से भरी रहती है, ठीक है। और ये जो एल्ब्यूमिनस फ्लूइड है इसको सीक्रेट कौन करता है? इसको ब्लास्टोमियर्स ही सीक्रेट करते हैं। और अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि जो फ्रॉग है उसमें क्लीवेज कौन से टाइप का होता है? तो फ्रॉग में जो क्लीवेज है वो होता है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेटेड कैसे होता है? मतलब अनिर्धारित। तो इसमें जो भी सेल्स बन गई 1 से 4, 4 से 8 जो भी सेल्स बन गई, तो इनमें ये नहीं है कि इस सेल का पहले से ही फिक्स है कि ये हेड बनाएगा, ये दूसरी वाली टेल बनाएगी। इसमें कोई भी सेल से कौन सा भी ऑर्गन बना सकती है, पहले निर्धारित नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में फिक्स होता है कि ये हेड ही बनाएगी। अब अगर ये वाली सेल डैमेज होगी तो उस ऑर्गेनिज्म में फिर क्या है? हेड बनेगा ही नहीं। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं होता, उसमें अनिर्धारित होता है, इनडिटर्मिनेटेड होता है। तो उसमें जैसे कि क्या बताया कि अगर जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, और अगर एक नष्ट हो गई ना तो भी दूसरी सेल भी पूरा का पूरा ही एम्ब्रियो बनाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा पोर्शन हट गया एम्ब्रियो का। मोरुला भी हो गया। अब हमारी बात करेंगे हम गैस्ट्रुलेशन की। गैस्ट्रुलेशन जो है उसमें सेल में क्या होने लग जाती है? मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होती है, इसके लिए मैं एक 5 मिनट का बहुत शॉर्ट वीडियो बना दूंगी क्योंकि वो बहुत डिटेल हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिए वहां पे मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट में क्या होगा? एपीबोली और एम्बोली होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट्स के ही टाइप है, उसका वीडियो आप अलग से देख लेना चैनल पे, ठीक है। तो जो एक्टोडर्म है, बाहर की जो लेयर है, उसमें तो एपीबोली होना स्टार्ट हो जाएगी, एपी मीन्स बाहर, और एंडोडर्म जो है उसमें एम्बोली होना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से जो ब्लास्टोमियर है वो क्या करता है? अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंच जाता है। तो जैसे ही ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होंगी, ब्लास्टोमियर्स जो है वो अपने अपने फिक्स स्थानों पे पहुंच जाएंगे। अब गैस्ट्रुला जो है, उस गैस्ट्रुलेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा? एक नई कैविटी बनेगी। उस नई कैविटी को हम बोलेंगे आर्केंट्रोन। आर्केंट्रोन जो है वो बाहर की साइड ब्लास्टोपोर में ओपन होगी, ठीक है। और यही ब्लास्टोपोर आगे क्या कराएगा? फ्यूचर में फ्रॉग का एनस बनाएगा, ठीक है, मलद्वार बनाएगा। तो सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन में क्या हुआ? कैविटी बनी नई, उसको हम बोलेंगे आर्केंट्रोन। आर्केंट्रोन जो है वो ब्लास्टोपोर में ओपन होगा और यही ब्लास्टोपोर जो है वो फ्यूचर में फ्रॉग का एनस बनाएगा। आर्केंट्रोन है वो और क्या बनाएगी? ठीक है, ब्लास्टोपोर तो हो गया फ्यूचर एनस, और आर्केंट्रोन क्या करेगी? ये फ्यूचर में जो गट बनेगा इसकी फ्रॉग की, उसकी ल्यूमन बनाएगी, उसकी कैविटी बनाएगी। अब हमें ये भी पता है कि ये कोर्डेटा है, मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक से मतलब क्या है? इसमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। 3 जर्म लेयर्स कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है, जो आगे क्या करती हैं? सारे ऑर्गन्स को साइमल्टेनियसली बना लेती हैं। फिर इनमें होती है हैचिंग की प्रोसेस। हैचिंग की प्रोसेस जो है वो ओविपोजिशन की 110 घंटे के बाद में होती है, ठीक है। 110 घंटे के बाद में होती है, तो उसमें क्या बन जाता है? टेडपोल लार्वा बन जाता है। टेडपोल लार्वा आगे किस में कन्वर्ट होगा? एडल्ट फ्रॉग में। उसके लिए एक प्रोसेस होगी जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस। तो ये जब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है उस टाइम में टेडपोल क्या करता है कि टेडपोल बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है, बिल्कुल फीड नहीं करता है, वो एकदम न्यूट्रल रहता है, ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस हो जाती है। मेटामॉर्फोसिस जो है उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये कौन से हार्मोन द्वारा कंट्रोल होती है? तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा कंट्रोल होती है। तो अगर आयोडीन की कमी हुई वाटर में तो इनमें थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होगा और इसकी मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है फ्रॉग की वो इफेक्ट हो जाएगी। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने सारे बायोलॉजी फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको और भी कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करवाने हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।